दोस्तों, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो पहले से ही पता होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर एग्जाम में आगे बढ़ने से पहले, राइट? सो अगर हम किसी एग्जाम के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि उस एग्जाम में क्या सिलेबस रहता है, क्या सब्जेक्ट आते हैं, ताकि आप ये समझ पाएं कि कितने सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं इसमें से या नहीं कर सकते हैं, कितना हार्डवर्क आपको लगेगा, कितने आप कैपेबल हैं ऑलरेडी। ये सारी चीजें आप समझ पाएं, और ताकि उस किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को जब आप टारगेट कर रहे हो तो आप सारी चीजें उसमें आराम से प्रिपेयर कर पाएं और आप यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन ले पाएं। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे IBPS PO 2025 के एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस, ताकि अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो ये सोच रहे हैं कि इस एग्जाम को अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, इस एग्जाम का आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जिसका आपका नोटिफिकेशन अभी अभी रिलीज हुआ है, तो यहाँ पे आप ये सारी चीजें जरूर इसमें समझिएगा कि क्या पर्टिकुलर सिलेबस रहता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट यहाँ पे सिलेबस नहीं गिवन होता है, राइट? ताकि आप सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं। ओके और अगर आप एक ऐसे पर्सन भी हैं जो ऑलरेडी इस एग्जाम को टारगेट कर चुके हैं, तो आप ये जरूर देख लीजिएगा कि कोई भी चीज आप स्किप तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो मेरे एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है? तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो, अगर आप एक अच्छी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी के यहाँ पे एग्जाम की जो है टारगेट कर रहे हैं। ओके चलिए, और यहाँ पे अगर आप कंप्लीटली न्यू बिगिनर हैं और आपको नहीं आइडिया है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी चीज आप सॉल्व कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ पाएंगे कि एग्जाम का क्या लेवल रहता है, क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं, और ये आपको इजिली अवेलेबल होगा इन ई बुक के अंदर। ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे और उनकी आंसर कीज मिलेगी। तो ये सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं, ये आपका IBPS PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क एंड SBI PO क्लर्क की ई बुक्स हैं जो आपको इन सभी के एग्जाम के पैटर्न समझने में या एग्जाम टाइप ऑफ क्वेश्चन समझने में हेल्प करेगा, और आप इसको बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हो इन ई बुक्स को। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? और बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पे करना पड़ेगा, विदाउट एनी कॉस्ट आप इनको डाउनलोड करके रख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको इस पूरे जो ये वीडियो है इसका PDF अगर आपको चाहिए तो PDF आप देख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है? तो वहां पे से आप PDF भी इस सेशन का आपको मिल जाएगा। ओके चलिए, अब हम यहाँ पे से समझते हैं जो हमारा प्रीलिम्स का पैटर्न होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे सब्जेक्ट्स का नाम जानना जरूरी है, तो यहीं से हमें पता चलेगा। देखिए, ये आपका प्रीलिम्स का पैटर्न है, न्यू पैटर्न है ये, ठीक है? जिसमें आपका क्वांट्स आता है, आप देख सकते हो प्रीलिम्स में हमारा क्वांट्स है, रीजनिंग है और इंग्लिश है यहाँ पर, ठीक है? और आप देखिएगा कि ये तीनों सब्जेक्ट हैं, 100 मार्क्स का पूरा पेपर है और 1 आवर का ये पूरा पेपर आपका होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक चीज और समझिएगा कि ये हमारा मेंस का है पूरा, ठीक है? तो मेंस के पैटर्न में हमारा क्या क्या है, देखो, रीजनिंग तो यहाँ पर भी है, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर भी है, और जो क्वांट्स वाला पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में। तो बेसिकली यही यहाँ पे पूछा जाता है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है? यहाँ पे एक आपका ऐड हो गया जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट, जिसमें आपका बेसिकली लिखा गया है जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कल। तो प्रॉपर मेंशन हो रखा है यहाँ पे कि इन तरीके से आपको यहाँ पे जो करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस है, पूरा पार्ट ऐसे आएगा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। एक और यहाँ पे कंप्लीट सेक्शन आपका ऐड हो जाता है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के अंदर आपको ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो ये पूरे 4 सब्जेक्ट्स आपके हो गए एंड एक एक्स्ट्रा सेक्शन आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है मेंस के एग्जाम में। और अब चलिए हम एक एक करके यहाँ पे सिलेबस को समझते हैं। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है जो आपका प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको ढंग से देख सकते हैं आप ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए। ये आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। ये चैप्टर्स आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक चैप्टर का आपको की एरिया भी गिवन किया गया है, ठीक है? तो ये की एरियाज आपके गिवन है। नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज एंड मिक्स्ड आपका अल्फा न्यूमेरिक में आता है। कोडिंग, डिकोडिंग में बेसिक कोडिंग से आपका 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, मेनली आपका चाइनीज कोडिंग इंपॉर्टेंट रहता है। सिलोजिज्म में ये टाइप ऑफ सारे स्टेटमेंट्स आपको कवर करने हैं। इनइक्वालिटी, सिंपल इनइक्वालिटी आता है। बेसिक डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस आपके आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड,
ब्लड रिलेशन स्टेटमेंट बेस्ड आता है, जिसमें आपको फैमिली ट्री बनाना होता है और क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। ऑर्डर रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हमारा है कंपैरिजन बेस्ड पजल, बाकी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। एक यही आता है कंपैरिजन बेस्ड पजल, ठीक है। इसमें कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके, जो मिसलेनियस जैसे जिसमें कुछ अरेंजमेंट करनी होती है, पेयर फॉर्मेशन वाला होता है, तो बेसिकली वो एक कॉमन सेंस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपके 1 मार्क के एग्जाम में आ जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में आपका ये पूरे सब टॉपिक से आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और पजल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनमें से एक भी टाइप आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, पर छोड़ना मत, एक भी स्किप मत करना। स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप, ठीक है, और सर्कल शेप, ट्रायंगुलर, लीनियर, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इन अ लीनियर रो, पैरेलल आपका इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगुलर आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पजल्स को देखिए आप, सीक्वेंस बेस्ड, डेजिग्नेशन बेस्ड, फ्लोर बेस्ड पजल, बॉक्स बेस्ड पजल, डे बेस्ड पजल, मंथ बेस्ड पजल, ईयर बेस्ड, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड, एंड मंथ प्लस डेट बेस्ड आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे से देखें, यह आपका मेंस का सिलेबस है रीजनिंग का ही, जिसमें आप देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग में आपका लॉजिकल एंड कंडीशनल कोडिंग आता है। अब यहाँ पे आपका हायर लेवल आ जाता है, मतलब जो चैप्टर्स आपने यहाँ पे पढ़े, इन्हीं का हायर लेवल अब आपका यहाँ पे ऐड हो गया। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में लॉजिकल एंड कंडीशनल बेस्ड कोडिंग आता है, न्यू पैटर्न टाइप ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ पे से आपके आ सकते हैं। सिलॉजिज्म में आपका रिवर्स एंड कोडेड सिलॉजिज्म आता है। इनइक्वालिटी में आपका रिवर्स एंड कोडेड इनइक्वालिटी आपका आता है। डायरेक्शन में कोडेड डायरेक्शन आपका एग्जाम में आता है, और कुछ पजल आती हैं डायरेक्शंस बेस्ड, सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है। ब्लड रिलेशन वही आपका कुछ पजल्स में आ जाता है, सिटिंग में आ जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट प्लस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, और यहाँ पे कोडेड ब्लड रिलेशन आपका आता है। तो ये आपके एक चैप्टर है, और चैप्टर पे फोकस कहाँ करना है ये भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट आपका है, ये पूरे टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो वहां हमने प्री में भी देखे, बट यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं है, पर उनका जो डेटा होगा वो कंफ्यूजिंग होगा, मुश्किल होगा समझना, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स लीनियर में भी और सर्कुलर में भी आएगा। डिस्टेंस, डायरेक्शन बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, कॉन्सेंट्रिक फिगर्स सिटिंग अरेंजमेंट, पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे ऐड है। पजल्स में आप देखिए सीक्वेंस बेस्ड, डेजिग्नेशन बेस्ड, बॉक्स, फ्लोर सारे हैं यहाँ पे। एक्स्ट्रा आपका ऐड हो गया अनसर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स, वैकेंट फ्लोर्स आपका हो गया। एक आपका यहाँ पे और भी बोल सकते हैं मल्टीपल स्टेक बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है पजल्स में मेंस के लिए। अब आप देख रहे होंगे कुछ 3 चैप्टर्स आपके ऐड हो गए हैं यहाँ पे। मशीन इनपुट आउटपुट आपका ऐड हो गया है यहाँ पे। तो मशीन इनपुट आउटपुट चैप्टर में मिक्स्ड और सेम लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। डेटा सफिशिएंसी, अब डेटा सफिशिएंसी एक ऐसा चैप्टर है जो यहाँ पे आपका इन्हीं चैप्टर से मिलके बना हुआ है, कोई नया नहीं है, बस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो बदल जाता है पूरी तरीके से, और इन क्वेश्चंस को आपको अलग से सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। तो 2 to 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, कई बार 4 भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस टाइप से पूछा है। फिर आपका एक सेक्शन ऐड हो जाता है क्रिटिकल रीजनिंग का। क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर आपका कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट्स हो गया, इन्फरेंसेस हो गया, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके क्रिटिकल रीजनिंग में से आते हैं। तो ये आपका सारा रीजनिंग वाला पोर्शन था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपका क्वांट्स वाला पार्ट है प्रीलिम्स के लिए। अब देखो प्रीलिम्स के लिए ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जैसे अगर सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए, स्क्वायर्स आपको लर्न करने हैं, क्यूब्स आपको लर्न करने हैं, स्क्वायर एंड क्यूब रूट आपको लर्न करना है, इंडाइसेस, फ्रैक्शंस आपको लर्न रखने हैं, बेसिक फ्रैक्शन परसेंटेज की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन में क्या होती है, ये आपको होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नंबर सीरीज आपका इंपॉर्टेंट है, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज आपका आता है एग्जाम में। कंपैरिजन बेस में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी आपका क्वांटिटी कंपैरिजन आ सकता है जो सिर्फ 2 क्वांटिटी का होगा, ठीक है, तो कभी कभी आ सकता है, पर जनरली आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाता है प्री के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे डीआई आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, डीआई आएगा, ठीक है। टेबल बेस्ड डीआई, पाई चार्ट डीआई इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। बार चार्ट आपका आता है यहाँ पे, मिक्स्ड भी आ सकता है, लाइन चार्ट आपका आता है यहाँ पे, ठीक है।
कैसलेट भी आता है, ठीक है, कैसलेट भी आपका यहाँ पे आता है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें डेटा सफिशिएंसी, टू स्टेटमेंट बेस्ड डेटा सफिशिएंसी भी कई बार आपका मतलब थोड़ा सा, देखो पॉसिबिलिटी है, चांसेस थोड़ा कम रहते हैं, बट कई बार आ जाता है। अगर पेपर डिफिकल्ट हो तो 1 2 से 3 आपको डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली इन रीजनिंग ऑल्सो, प्री में भी जैसे यहाँ पे मेंस का पार्ट है ओनली, प्री में आप देखो चांसेस होते हैं कई बार 50-50 चांसेस है कि प्री में भी आपको डेटा सफिशिएंसी के 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, ठीक है। तो फिर भी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि मेंस में तो वैसे भी तैयार करना ही है इसको। अब यहाँ पे आता है आपका अरिथमेटिक सेक्शन। अरिथमेटिक से भी काफी क्वेश्चंस प्री में आते हैं, अलग से आपको 1 मार्क क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। जैसे आपका रेशियो प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एवरेज, ये तीनों टॉपिक्स तो आपको करने ही करने हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, क्योंकि ये इन्हीं तीनों टॉपिक का जो यूज है इन सब में है, ठीक है, यहाँ है DI में है, ठीक है। चलो, तो एज बेस्ड क्वेश्चन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सारे टॉपिक जो आपके दिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मेंशुरेशन 2D टाइप का, 3D टाइप का कभी कभी आ जाता है, पर 2D का मोस्टली क्वेश्चन 1 मार्क का आ जाता है आपका। तो ट्रेन तक तो मेजरली इंपॉर्टेंट ही है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चंस हो गए। प्रोबेबिलिटी भी आती है आपकी, ठीक है, प्री के हिसाब से कभी आता है कभी नहीं आता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, ये आपका मेंस के लिए है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का, तो DI वगैरह से ज्यादा क्वेश्चंस आता है, डेटा सफिशिएंसी से ज्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं, यहाँ पे ब्लैंक टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। तो उस सभी के लिए आपको अरिथमेटिक सेक्शन तो वैसे ही कवर कर रहे हैं, तो अरिथमेटिक में से सिंपल अरिथमेटिक क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, वेरिएबल बेस्ड अरिथमेटिक क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आ सकते हैं, फिलर बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था पैराग्राफ टाइप का फिल करने को आ सकता है, ठीक है। चैप्टर्स तो फिर भी आपको कवर करने ही पड़ेंगे। नंबर सीरीज की अगर हम बात करें, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग पैटर्न, डबल सीरीज आपकी आ सकती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर कंपैरिजन बेस देखें तो 2 और 3 क्वांटिटी कंपैरिजन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेबल, पाई, लाइन, बार, ये तो था ही हमारे पास, पर अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, यहाँ पे से चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी, कैलकुलेटिव हो जाएगा। मिसिंग DI भी आपका यहाँ पे से आता है, ठीक है। तो मिसिंग मतलब कुछ जो वैल्यूज हैं वो मिसिंग है, ठीक है। चलो, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो मिसिंग पाई चार्ट और मिसिंग टेबल DI, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल बेस्ड DI, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन का आपको बिल्कुल डिटेल में भी लिखा हुआ है, तो आपका यहाँ पे से कुछ भी मिस नहीं हो रहा, ठीक है। तो आराम से चीजों को आप कवर कर सकते हैं। कैसलेट आपका आता है, रिडार बेस्ड क्वेश्चन, अरिथमेटिक टॉपिक बेस्ड DI भी आपकी एग्जाम में आती है, तो ये भी तैयार रहिएगा। न्यू पैटर्न टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके DI में पूछे जा सकते हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे स्कैटर, स्टॉक बेस्ड, और यहाँ पे आपका फनल बेस्ड क्वेश्चंस DI आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए सभी के लिए रेडी रहिएगा। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ से हम समझते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का प्रीलिम्स का पार्ट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोज टेस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस करेक्शन, ये सारे ही आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इंग्लिश में हमें 3 तरीके होते, मतलब 3 हमें चीजों पे ध्यान देना होता है, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन और यहाँ पे ग्रामर, ठीक है। तो ये सारी ही चीजों से बना हुआ है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्पॉटिंग एरर इंपॉर्टेंट रहेगा, ब्लैंक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, पैराग्राफ्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। कॉलम बेस्ड वर्ड स्वैप इंपॉर्टेंट रहेगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस इंपॉर्टेंट रहेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सारी चीजें। ओके, मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में ही आपकी ये सारी चीजें अगेन सेम टॉपिक्स ही पूछे जाते हैं, लेवल थोड़ा अलग होगा। प्री में आपको एक ही कॉम्प्रिहेंशन आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मेंस में आपको मल्टीपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, 2 से 4 आपको जरूर मिलेंगे आराम से एग्जाम के अंदर। क्लोज टेस्ट आपका आता है, ब्लैंक्स आपके आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक, अगेन स्पॉटिंग एरर्स आपका आता है, स्टार्टर्स आता है, कनेक्टर्स आता है, ठीक है। कोहेरेंट पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगेन आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस वाला पार्ट देखें तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल न्यूज, ठीक है, यहाँ पे फाइनेंस एंड इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज आपको कवर करनी है। आरबीआई ने कुछ मान लो कोई ऐप निकाला है या कोई पॉलिसी निकाली है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आरबीआई न्यूज और आरबीआई सर्कुलर आपने देखा होगा, वहां पे पढ़ा था, तो आरबीआई सर्कुलर वाला आपको रीड करना है। नेक्स्ट आपको नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्टेट बेस्ड न्यूज, ठीक है, ये सारी आपको कवर करनी है। जैसे बैंकों के बीच
बीच में कभी कोई MOUs हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी के बीच में होता है, तो ये आपको कवर करने हैं इसके अंदर। ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे बजट, करंट स्टैटिक बजट टाइप का कुछ न्यूज आपको यहाँ पे, स्टैटिक बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको कवर करके रखनी है। ये आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट हो गया। अब बचता है डिस्क्रिप्टिव वाला। तो डिस्क्रिप्टिव में मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया कि आपका क्या है, ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें मेंशन अलग से किया गया है, मे बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो क्या है यहाँ पे, सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यू बेस्ड शायद आपको टॉपिक आ जाए, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक होता है, उसमें से आपको चूज करना होता है कि किसके ऊपर आप लिखना चाहोगे यहाँ पे, ठीक है। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है, करंट इवेंट्स, एथिक्स एटसेट्रा। तो इस पे बेस्ड आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड चीज़ों को रीड करिएगा। न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, थोड़ा सा डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे, यहाँ पे आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे से। और एग्जाम में यहाँ पे टाइप करना पड़ता है, लिखना नहीं होता है, ये टाइप करना होता है। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा एंड वहीं पे आप एक स्पेस पे टाइप करते हो इन सारी चीज़ों को, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। एंड नाउ आई थिंक कि आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करोगे। और अगर आप इस एग्ज़ाम को देना ट्राई करोगे, मतलब चाह रहे हो, तो यहाँ से अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो बहुत सारे एग्जाम आपके ऑलरेडी तैयार रह जाते हैं। अब आप ये जो तैयारी है वो कहाँ से करोगे? फर्स्ट तो आपको यूट्यूब चैनल जो है हमारा, आप इसी चैनल पर अगर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको डिफरेंट कंटेंट मिलेगा, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। IBPS PO से रिलेटेड, प्रीलिम से रिलेटेड हमारी यहाँ पे सीरीज चल रही है, टॉप 30 MCQs वाली, टॉप 30 क्वेश्चंस वाली। तो उसको जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एंड यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि नहीं हमें किसी कोर्स की हेल्प चाहिए, किसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं प्री से लेकर मेंस भी और इंटरव्यू तक यहाँ पे डिपेंड रहूं, तो ये आपके लिए कोर्स बहुत हेल्पफुल रहेगा। बैंकिंग एग्जाम्स महापैक का कोर्स, जो आपको इन 6 एग्जाम के लिए टारगेट करवा सकता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको अवेलेबल हो रही हैं, ये मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, ठीक है। क्वांट्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं आपकी, जो ये कॉन्सेप्ट क्लासेस है मतलब, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपका इन्वॉल्व है। तो हर एक क्लास में आपका बिल्कुल जीरो लेवल से चीजें आगे डिफरेंट पार्ट्स में हर एक चैप्टर को कवर किया गया है। तो जीरो लेवल से पढ़ाया गया है एंड यहाँ पे हायर लेवल क्वेश्चंस भी आपके कवर किए गए हैं। तो मतलब प्री से लेकर मेंस तक के जो क्वेश्चंस हैं आपके, आप आराम से यहाँ से सीख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, करंट अफेयर्स आपका यहाँ पे इंक्लूडेड है, जो भी जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, जिसमें आपको मंथली कंपाइलेशन तो मिलेगा ही, साथ में MCQs वगैरह भी आपके इंक्लूडेड हैं यहाँ पे। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी आपको यहाँ पे मटेरियल मिल रहा है। कंप्यूटर क्लासेस भी हैं आपके, मिनी मॉक टेस्ट हैं आपके, PO एंड क्लर्क लेवल, फुल लेंथ टेस्ट है, प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल आपके। हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग टेस्ट आपको होंगे, प्री के अलग, मेंस के अलग, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपके। प्रीवियस ईयर पेपर आपका होगा यहाँ पे प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, ठीक है, जिसमें एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे होगा। इंटरव्यू गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, जो इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगा। एंड आपको डायरेक्ट मेंटर सपोर्ट मिलेगा। कभी भी कोई दिक्कत आपको आती है, कोई डाउट आपके मन में है, तो यू कैन आस्क योर फैकल्टी डायरेक्टली। और यहाँ पे आपके जो मतलब आपके जो डाउट्स हैं उनको कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे रिजॉल्व करने का ट्राई किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें आपको दिख सकते हो। ये सारी चीज़ें इस एक ही कोर्स के अंदर है और इसमें आप एनरोल कर सकते हो बहुत ही ईजिली। फर्स्ट तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे क्लिक करके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। सेकेंड, आप एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशंस पे जाओगे ना, वहाँ पे भी आप वहाँ से भी एनरोल कर सकते हैं। थर्ड, यहाँ पे आप edutap.in की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ से भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो। तो लेट मी शो यू, अगर आप वेबसाइट विजिट करते हो तो वेबसाइट पे आपको कैसे दिखेगी सारी चीजें। ये पूरी वेबसाइट है आपकी, ठीक है। आप ओपन करोगे तो ये पेज ओपन होगा। कोर्सेज पे आप जाओगे तो बैंकिंग कोर्सेज पे आपको जाना है एंड ये पेज ओपन होगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, ओके। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे आप, यहाँ पे आपको ये कोर्स दिख जाएगा, बैंकिंग एग्जाम्स महापैक का।
और आपका ये यहाँ पे से आप बाय नाउ पे जाके एनरोल कर सकते हो। नो मोर पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे डेमो लेक्चर्स भी जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके डेमो लेक्चर जो कंप्लीटली फ्री हैं, और इनको जरूर देखिएगा। यहाँ पे एक सजेशन ये होगा कि इनको देखेंगे और तभी आप डिसाइड करिएगा कि आपको ये कोर्स जो है वो सच में हेल्पफुल होगा या फिर नहीं होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसको जरूर देखिएगा, सारे डेमो लेक्चर्स को कंप्लीटली फ्री हैं तो आराम से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके यहाँ पे और भी साइलेंट फीचर्स हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के, तो आप रीड कर सकते हो इन चीजों को। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चंस अगर मन में है तो यहाँ पे आपके FAQs है, इनको देख लीजिएगा। अगर आपका कोई मन में क्वेश्चन है आपका यहाँ पे से रिजॉल्व हो जाएगा, ओके। तो ये सारी चीजें हैं एंड आई होप अभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो इंटरेस्टेड है एक अच्छी पोस्ट के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, तो हेयर इज योर चांस। एंड अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है, अच्छा रेप्यूटेड पोस्ट आपको यहाँ पे मिलता है, सेक्टर आपको मिलता है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो सीरियस होकर जरूर टारगेट करिएगा इस पर्टिकुलर एग्जाम को, ठीक है। और सारी चीजें अच्छे से कवर करनी है आपको, फाइनल सिलेक्शन तक आपको जाना है, सिर्फ प्रीलिम्स पर ही नहीं रुकना है। तो प्रिपरेशन को अच्छे से करिएगा, कंसिस्टेंट रहिएगा थ्रू योर प्रिपरेशन यहाँ पे। और बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू सो मच।